दोस्तों, एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी है। आप जल्दी से जल्दी इनके फॉर्म भरिए और अपना इंटरव्यू दे के 1 जुलाई से नौकरी प्राप्त कीजिए। मैं हूँ राजीव जैन और आप देख रहे हैं करियर इन्फो एट राजीव जैन चैनल। इसमें आपको सभी प्रकार के करियर्स की जानकारी मिलती है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो आज इस वीडियो में आपको मैं इन वैकेंसीज़ के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर और उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल रहा हूं। तो जिसको अप्लाई करना है वो सीधे लिंक में जाकर उसको अप्लाई कर सकता है, लिंक को प्रेस करके। और यदि आपको डिटेल एडवर्टीज़मेंट इसके देखने हैं तो आप नवोदय विद्यालय के रीजनल ऑफिस की साइट्स पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज रीजनल ऑफिस डालता है, इसलिए जो 8 रीजन्स हैं नवोदय विद्यालय के, वो अपनी अपनी वैकेंसीज़ को डाल रहे हैं। तो आप इनके रीजनल ऑफिसेस की वेबसाइट को देखते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो जानकारी है, जो लिंक्स हैं, उन पर जाकर आप इन पर पहुंच सकते हैं और पूरा विवरण इस बार रीजनल ऑफिसेस ने अपने सभी प्रकार के सभी विषयों की पीजीटीज़ की वैकेंसी निकाली है, टीजीटीज़ की वैकेंसी निकाली है, मिसलेनियस टीचर्स यानी आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, थर्ड लैंग्वेज वगैरह की वैकेंसी निकाली है। साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की वैकेंसी निकाली है, जिन्हें हम कंप्यूटर टीचर कहते हैं और नवोदय की भाषा में उसको FCSA कहते हैं। यानी उसका काम होता है कंप्यूटर की कक्षाएं लेना, साथ ही साथ डे टू डे जो मेंटेनेंस होता है वो करना और टीचर्स की हेल्प करना। तो इसके बारे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इन सर्विसेज का पे स्केल क्या होता है, कितनी तनख्वाह देते हैं। तो ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे इसको देखिए। साथियों, इस स्लाइड में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की सैलरी दी हुई है। आप देख रहे होंगे PGT, TGT, मिसलेनियस टीचर्स और FCSA की सैलरीज दी हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरीज़ हैं। और इसके आगे एक और कॉलम दिया हुआ है जिसमें हार्ड स्टेशंस की सैलरी दी हुई हैं। इंडिया में बहुत सारे हार्ड स्टेशंस हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का एरिया या नॉर्थ ईस्ट का एरिया। यहाँ पर आपको जब नौकरी के जाएंगे आप, तो आपको बड़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, यानी करीबन 15% आपको एक्स्ट्रा सैलरी इस पर मिलेगी, जो आपको इसमें टेबल में दिखा रखी है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर में सिलेक्शन के लिए आपके 75 से 80% नंबर की वेटेज आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर होती है। इस लिस्ट में आपको PGT के बारे में दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी मास्टर डिग्री, और उसके बाद आपकी ग्रेजुएट है, B.Ed है और अन्य जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके हिसाब से वेटेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के लिए भी वेटेज दिया जाता है। यदि आप रेसिडेंशियल स्कूल में काम करते हैं तो 1 साल के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं और नॉन रेसिडेंशियल के लिए 1 साल के लिए 1 अंक दिया जाता है। यदि आप किसी सत्र में 6 महीने या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको 1 सत्र मान लिया जाता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति के पटना संभाग ने अपनी वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। कभी कभी संभाग वाले वैकेंसीज़ की लिस्ट देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं। वो लोग पैनल बना के तैयार रख लेते हैं और जैसे जैसे वैकेंसीज़ एग्जिस्ट होती हैं उसके हिसाब से वो उनको अपॉइंट करते हैं। स्लाइड में आप देखिए TGT के बारे में बताया हुआ है कि आपके कैसे कैसे वेटेज जुड़ेंगे, कितने नंबर, कितने परसेंटेज किस चीज़ के जुड़ेंगे। इन पे आप ध्यान दे दीजिए कि आपको किस तरीके से अपनी मेरिट को जोड़ना है, कि आप मेरिट में आते हैं या नहीं आते हैं। इन स्लाइड्स में मिसलेनियस टीचर्स में आपको म्यूज़िक का हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ब्रेकअप किया है। इस तरीके से ही अन्य मिसलेनियस टीचर्स के लिए भी ब्रेकअप होता है और उसी के आधार पर आपकी 75-80% नंबर की मेरिट बनाई जाती है। शेष बचे हुए नंबरों के लिए इंटरव्यू होता है। आपको ये संशय हो रहा होगा कि पोस्टिंग कहाँ पर होगी, आपको कहाँ पर रखा जाएगा, आप कहाँ नौकरी करेंगे। तो इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दी जा सकती। इंटरव्यू के बाद एक पैनल बनाया जाता है, जिस पैनल में आपकी
जो मेरिट है उसके हिसाब से आपका नाम रखा जाता है और जैसे जैसे वैकेंसीज़ क्रिएट होती जाती हैं आपको उसके लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। वो उनके रीजन के अंतर जो भी राज्य आते हैं उनमें से कहीं भी हो सकता है। यदि आप उसके लिए रिफ्यूज़ल देते हैं तो रीजनल ऑफिस की इच्छा है, यदि वो चाहे तो उसको चेंज कर सकता है यदि कहीं वैकेंसी है, अन्यथा आपको वहीं पर जाना होता है। नवोदय विद्यालय में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सुविधा विद्यालय की ओर से दी जाती है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से वहाँ सुरक्षित हैं। कई बार जो महिला कैंडिडेट्स हैं, लेडीज़ हैं, वो ये सोचती हैं हम इतनी दूर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नवोदय में नहीं होती हैं। नवोदय काफ़ी सुरक्षित जगह में होते हैं और आपको बहुत अच्छे ढंग से रखा जाता है। आप वहाँ पर ठीक से नौकरी कर सकते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नवोदय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को परमानेंट किया जा सकता है या किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हैं या स्टाफ है वो काम करता है, उनको एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जब कभी आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होके आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, यानी आप रेगुलर टीचर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो आपका जो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा काम करता है और एक तरीके से आपके सिलेक्शन में ये 100% प्लस कर देता है यदि आपने नवोदय विद्यालय में अच्छे से काम किया है और आपका रिकॉर्ड अच्छा है। यहाँ तक कि आप अगर केवी या अन्य किसी संस्थान में भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये सोचकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखी और जानी। आप इसके डिस्क्रिप्शंस में जाएं और देखें कि कहाँ कैसे लिंक दिए हुए हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, आपको डिटेल एडवर्टीज़मेंट चाहिए, तो वहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल भी दी है, उस पर आप मुझे भेजें तो मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप पर उसकी डिटेल और उसकी जानकारी आपको पूरी दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसकी अन्य जानकारियाँ या अन्य नौकरियाँ देखने के लिए इसको आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें इस चैनल को। धन्यवाद।